देश में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और 3 चरणों का अभी बाकी है। ऐसे में तमाम दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जौनपुर में रैली की। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री मोदी और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इससे साथ ही उन्होंने चुनावी रैलियों में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पे भी जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। देश के सामने 2 मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं, मोदी है, भाजपा है, एनडीए है। हम लोगों का रास्ता क्या है? हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण। हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। देश में जब सपा कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल चलता था तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों का ही लाभ हुआ। सामाजिक न्याय पर, उस नाम पर गरीब, दलित, पिछड़ों के साथ छल हुआ है, छल, अपराध हुआ है। ये सपा कांग्रेस के खेल खतरनाक है। शहजादों की नीति खतरनाक है। वो आप यहां आपसे वोट मांगने हैं और दक्षिण भारत में जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनाप शनाप भाषा बोलते हैं वो। ये लोग सनातन धर्म को गालियां दिलवाते हैं। इनके साथ ही डीएमके के लोग हो, केरल में लेफ्ट के लोग हो, कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस के लोग हो। जब वो दल यूपी के लोगों को गालियां देते हैं तो सपा कांग्रेस वाले अपने कान में रुई डाल देते हैं। क्या यूपी के लोगों को गाली देने वाले इंडी गठबंधन को आप माफ कर देंगे क्या? हम उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देने वालों को माफ कर देंगे क्या? चरणों का मतदान हो चुका है और अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसके साथ ही चुनावी रैलियों में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पे भी जोरदार हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर की रैली में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में योगी के आने से माहौल बदला है। अब जनता ही नहीं, माफिया डरते हैं। इस गर्मी में भी मेरे परिवारजनों का ये जोश और उत्साह साफ बता रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस जन संबोधन में साफ कर दिया कि जितनी जनता इस सभा में आई है, इसका साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। पीएम ने कई बार अपने संबोधन में भोजपुरी बोली का भी इस्तेमाल किया। पीएम ने कहा कि मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून मोदी सरकार ने बनाया। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी सरकार है जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है, एम्स बना रही है और लोगों को रास्ता दिखा रही है, संतुष्टि देना। और वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन बसपा का लक्ष्य तुष्टीकरण करना है। साथ ही उन्होंने अपने कामों को गिनाते हुए भी बोला तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अपने चुनाव के लिए प्रचार में लगे हुए हैं और आज जौनपुर में उन्होंने चुनावी जनसभा भी की और इस दौरान कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पे हमला भी बोला। साथ ही साथ अपने कई विकास कार्य भी गिनाए। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ गंगाराम कठेरिया अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदीप भटनागर अपना पक्ष रखेंगे। ये दोनों मेहमान हमारे साथ आज के इस डिबेट प्रोग्राम में जुड़ गए हैं और दोनों का ही मैं स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल प्रदीप भटनागर जी से रहेगा। लगातार बीजेपी जो है 400 पार का आंकड़ा कह रही है कि 400 पार सीटें हम जीतेंगे।
क्या अभी भी इस मुद्दे पे आप कायम है कि 400 सीटें आएंगी? ये अब तक जो 3 चरणों का चुनाव है, जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं, लगातार प्रतिशत जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है मतदाताओं का, तो ऐसे में लगता है कि 400 पार सीटों का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो पार हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री मुखिया ने जब 400 पार कहा तो देश ने स्वीकार करा और देश ने नारा दिया और उस पर कायम है और रहेंगे भी। अब की बात 400 पार, ये लक्ष्य हमारा नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है और ये भारतवर्ष 400 पार कराएगा भी, इसकी गारंटी भी है। क्यों? जिनके पास मुद्दे होते हैं, जिनके पास विषय होते हैं चुनाव लड़ने के, जिनके पास कुछ बताने के लिए चीजें होती हैं, वही सब करते हैं। जिन पे बताने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो करे ही बेचारे क्या? कि भैया आप जो है, आप कैसे, आप किस तरीके से आप बहुमत लाएंगे, आपके क्या है चीजें जो देश की जनता को देंगे आप? ये चीज जनता पूछती है ना, जनता पूछती है और जनता को सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। तो आप कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही मेरा जवाब अब सवाल जो है वो गंगाराम जी से होगा। उनके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार अपना चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। क्या वही मुद्दे हैं इनके जो 2014 में, इनके 2014 में मुद्दे आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम हर गरीब के खाते में 15-15 लाख डालेंगे, हम गैस पेट्रोल के दाम 60 से 40 करेंगे, ये इनके मुद्दे थे। हम शिक्षा चिकित्सा अच्छी बेहतर करेंगे, रोजगारी कम करेंगे। क्या इनके ये मुद्दे आज हैं? या अगर वो मुद्दे हैं तो इन्होंने क्या उन मुद्दों पे क्या कुछ काम किया? आज बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई है? ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबको संतुष्ट करते हैं। किस बात में संतुष्ट करते हैं, कैसे संतुष्ट करते हैं? किसानों ने धरना दिया, लगभग 750 से ज्यादा किसान वहां पर शहीद हो गए। अब ये होता है किसानों के, इन्होंने कहा कि हम संतुष्ट करते हैं, लाठियां मार के संतुष्ट करते हैं क्या? लाठियों से संतुष्ट करते हैं? उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि गाली देते हैं। कौन उत्तर प्रदेश गाली देता है साहब? हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के हैं, आप गुजरात से आए हैं, आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं। हम बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जब जो हमारे क्या नाम टीचर्स लोग अपनी नौकरियों के लिए जाते हैं तो आप लाठी डंडे उनको बरसाते हैं, लाठी डंडे शुरुआत करते हैं, आप उन्हें इस तरीके संतुष्ट करेंगे आप? कि क्या मुद्दे क्या है वही तुम जानना चाह रहे हैं। इनके पास मुद्दे क्या है? मुद्दे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, ये मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, ये कर देंगे, सनातन कर देंगे। भाई साहब 70 साल से कांग्रेस सरकार रही है, 70 साल से कभी सनातन में कोई समस्या नहीं आई है। ये आते सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुसलमान काम करते, इनके मुद्दे हैं क्या? ये अपने मुद्दे गिनाए, मेरे पास मुद्दे हैं, हम बताना चाहते हैं। इस देश में हम लोग क्या लाए? मनरेगा हम लोग लाए हैं, आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हम लोग लाए हैं, प्राइमरी स्कूलों का साक्षरता अभियान जो हम लोगों ने किया वो हम लोग लाए हैं, एम्स हम लोग लाए हैं। ये लोग लाए क्या है ये बताएं हमको। इन्होंने महंगाई दर की क्या है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, बात करने के अलावा इनके पास मुद्दे क्या है? प्रदीप जी, और हम लोग फिर वादा कर रहे हैं, हम लोग फिर वादा कर रहे हैं कि महिलाओं के खातों में 8,500 रुपए महीने देंगे। हम लोग 1 लाख नौकरी, हम लोग क्या नाम बेरोजगारी बाकी 1 लाख नौकरी हम लोग उसको हर मंथ क्या नाम नौकरी 1 लाख की पक्की करेंगे इसकी हम लोग। ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ प्रदीप जी से। प्रदीप जी, गंगाराम जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, ऐसे में क्या जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वो जीतना आसान होगा आपके लिए? क्या लगता है कितनी दावेदारी है जौनपुर सीट पे आपकी? देखिए, विषय में अगर हम बात कर रहे थे तो कोई विषय पे आए नहीं। इनको 15 लाख रुपए चाहिए, पहली चीज तो उन्हें 15 लाख रुपए दो। अभी जब तक कांग्रेस को 15 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक बीजेपी सरकार रहेगी, चाहे वो 15 साल रहे, 20 साल रहे या 50 साल रहे, 15 लाख रुपए देके जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं अभी सुन रहा था मैं कि ये नौकरी 30 लाख नौकरी की बात कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हारे झारखंड में अभी 3.5 लाख पद खाली है, आपने वहां नहीं दिया। प्रियंका वादा करके आई थी हिमाचल के अंदर कि हम आप पहले ही एक मीटिंग में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और बेचारे को जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं भारत सरकार, हरियाणा सरकार, सॉरी राजस्थान सरकार की, उनको बेचारे को अभी तक 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली।
तो कैसी योजना है? ये अभी हिंदू मुस्लिम कह रहे थे। ये तो देश देख रहा है कि हिंदू मुस्लिम के कौन कर रहा है बैठ के। ठीक है, हिंदू मुस्लिम नहीं तो आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं? क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़? अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं तो हमको ये बता दे कि इन्होंने कितने मुस्लिमों को टिकट दे रखा है लोकसभा में जी, और इन्होंने कितने उत्तर प्रदेश में अपने विधानसभा को दे रखा है? लड़ेगा जिसका योग्यता होगी वो चुनाव लड़ेगा। योग्यता ही नहीं है मुसलमानों के अंदर। यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि योग्यता नहीं है? आप जो है दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के फूट डालना चाहते हैं। आप कराते हैं दंगे, आप दंगे कराते हैं, आप कराते हैं दंगे, आप दंगे कराते हैं, दंगे आप लोग कराते हैं। आपके बयान आते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान देते हैं, लोग सांसद लोग बयान देते हैं, कहते हैं कि हम सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये लोकतांत्रिक देश है साहब, कहाँ किस भूल में है आप? संविधान को जलाने वाले आपसे भगवाधारी पूरे 70 साल में जब तक राष्ट्र किसी ने संविधान नहीं जलाया। संविधान आपकी सरकार में संविधान कॉपियां जलाई गई हैं। ये आप करते हैं साहब, हम लोग नहीं करते हैं। गंगाराम जी, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि देश को एक दमदार नेता की जरूरत है। तो आपने इंडी गठबंधन बनाया, तमाम विपक्षी दलों को अपने साथ लेके आए। अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी तरफ से कौन दमदार नेता होगा? पीएम मोदी ने तो साफ कर दिया, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो जिस तरीके से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, 370 हटाया और इतने बड़े बड़े मुद्दे पे वो लड़े हैं और राम मंदिर भी बिना किसी जिसे कहते हैं विवाद के उन्होंने बना दिया। तो आपके तरफ से कौन सा ऐसा दमदार नेता है जो इतने दमदार फैसले ले सकता है? देखिए, राम मंदिर, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ सबसे पहले राम मंदिर का अगर जिन ताला खुलवाया था तो राहुल गांधी जी ने ताला खुलवाया था। और राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के उस पर चल रहा था, वहां से सुप्रीम कोर्ट से ही लोग केस जीत के आए हैं। बोल रहे हैं राजीव गांधी ने नहीं, राजीव गांधी ने नरसिम्हा राव ने खुलवाया था। आपको लगता है ज्ञान कम है साहब? राजीव गांधी जी ने, आप पहले देखिएगा, सबसे पहले राजीव गांधी जी ने एक ताला खुलवाया था राम मंदिर का। आप मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ हर एक नेता दमदार है। हम सही तो बात है। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ है नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ है मोदी जी हैं, और हमारे यहाँ हर नेता दमदार है और हर नेता काबिल रखता है, योग्यता रखता है। इनका कोई काबिल योग्यता नहीं रखता नेता, जो कुछ है मोदी जी हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री जी, हम लोग लोकतांत्रिक लोगों में पहले लोकतांत्रिक लोकतंत्र मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे सांसद जीतेंगे और हमारे सांसद तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। आप क्या थोपा नहीं जाता क्या? ये कह रहा है हमारे, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं भाई, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। हमारे नेता जो चुन के आएंगे, जिनको जनता चुन के भेजेगी, वो जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन होगा, वो जनता तय करेगी हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। आप क्या जबरदस्ती नहीं है कि नरेंद्र मोदी, आप क्या ठीक है सुनते हैं, जनता की बात नहीं सुनते, मन की बात सुनाते हैं। गंगाराम जी, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें और सांसद तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पार्टी डिसीजन नहीं लेगी हमारी। ठीक है, आप गंगाराम जी, आप दावेदारी कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जीतेगी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें लेके आएगी? बीजेपी में कहना चाहता हूँ, बीजेपी 180 पार नहीं हो पाएगी, बीजेपी 180 पार नहीं हो पाएगी। कांग्रेस कितने में चुनाव लड़ रही है? और आपको क्या लगता है प्रदीप जी की कांग्रेस कितनी सीटें लेके आ पाएगी? अगर कांग्रेस 40 लिया है तो बहुत बड़ी गनीमत होगी, नेता विपक्ष बन जाए। इनका तो जनता ने बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है डकैतों की, चोरों की। ये मेरे को बीच में बोल के मेरी आवाज दबा रहे थे। मुद्दे इनके पास है नहीं, 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे, मगर अर्निंग क्या बनाएंगे? मुद्दे आप भटकते साहब, मुद्दे आप डिबेट नहीं कर पाता, डिबेट नहीं करता मैं। अगर आपको बीच रेगुलर आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ। अगर आपको रेगुलर बोल रहे हैं, बदतमीजी करनी है तो कर लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ मैं। ठीक है, एक बार प्रदीप जी को सुन लेते हैं हम। प्रदीप जी बोलिए आप। जिन लोगों पे बोलने के लिए नहीं होता वो लोग ऐसे पीछे बोल के दूसरे को ट्रैप करते हैं। मुझे बता दीजिए, आप 30 लाख नौकरी देंगे, कहाँ 30 लाख नौकरी देंगे बताइए आप। कांग्रेस ने और अन्य दलों ने मिलकर बिहार के अंदर वादा करा था, बताइए किसको नौकरी दे दी आपने? झारखंड में 3.5 लाख पद खाली, उसको कहाँ नौकरी दे दी? 25 बार
राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो गए, बताइए दोबारा पेपर कौन सा करा दिया, कितने लाखों को नौकरी दी राजस्थान के अंदर सरकार में रहे, बताइए वो डाटा आपके पास झारखंड का रंदा आप पे हो तो, कि आपने छत्तीसगढ़ में इतने लोगों को नौकरी दे दी, आप 30 लाखों को नौकरी देंगे, कहां से पैसा आएगा बताइए? आप बेरोजगारों को 1 लाख साल का कहां से देंगे बताइए? आप कहां से लाएंगे? आप पे बताइए मार्गदर्शन क्या है सर? बीच में मत बोलिए। राफेल की दोबारा राफेल फिर और आने वाले देश के अंदर बताइए कैसे खरीदेंगे? और एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं आज डेली 33 किलोमीटर के, वो कैसे बनेंगे? जो इनके टाइम में 23 किलोमीटर बनते थे, 20 किलोमीटर बनते थे। बताइए निर्माण कैसे होगा? देश दुनिया में निर्माण चल रहा है, सारे के सारे जितने भी बीच में एकदम जो रेलवे लाइन पे फाटक थे वो खत्म करके अंडरपास बनाए जा रहे हैं, ओवरब्रिज बने जा रहे हैं। बताइए कैसे बनेंगे वो? बताइए फौज का नवीकरण कैसे होगा? बॉर्डर का विस्तार कैसे होगा? नई टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? हम बात इस पे करते हैं। हमें देश से मतलब है, जनता से हमें देश से मतलब है, इस विपक्षी पार्टी से मतलब नहीं है। ये भारत की जनता पार्टी है और भारतीयों की पार्टी है जी। देश बात कीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, देश आप 70 साल कांग्रेस सरकार रही है, 70 साल कांग्रेस सरकार रही है। सुनिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप 70 साल कांग्रेस सरकार रही है, जो कुछ किया कांग्रेस ने किया है। आप बता रहे रोड, आप स्टेशन आप बेचते चले जा रहे हैं, रेलवे आप बेचते चले जा रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म बेचते चले जा रहे हैं। आप क्या नहीं बेच रहे हैं? आप सारी चीजें बेचते चले, निजीकरण कर रहे हैं आप देश का। आप बताइए एयरपोर्ट कितने बने? आप ये बताइए, हवाई जहाज अड्डे बने थे, आपने वो बेच दिए। अडानी के नाम आप करते चले जा रहे हैं, जो कुछ अडानी अंबानी नाम आप देते चले जा रहे हैं। ठीक है गंगाराम जी, ये बताइए कि इसकी लागत में कितने दिए हैं जी? 17 महीने सरकार रही है, 17 महीने सरकार रही है। गंगाराम जी सारा आप ही बोल लीजिए, मैं चुप बैठ। गंगाराम जी सुन लीजिए। अब जो है, पहले तो आप कहते थे कि पहले आप जो है आम आदमी पार्टी पे निशाना साधते थे कि फ्री की राजनीति करते हैं, अब जो है खुद ही फ्री बांटने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी चुनावी जनसभा में फ्री बिजली देने का भी वादा किया। हालांकि किसके वादे कौन पूरे कर पाएगा ये तो आने वाला चुनाव में पता ही चल जाएगा, क्योंकि अभी आज जो जनसभा पीएम मोदी ने की उसमें फ्री बिजली देने की बात उन्होंने जौनपुर की जनता से की, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी फ्री राशन देने की बात की गई और तो और डबल राशन देने की बात की। तो सभी जो है इस समय पर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के जो नतीजे हैं 4 जून को आएंगे, वो ये बता देंगे कि कौन सी सरकार को जनता पसंद कर रही है, किसको वो चुनाव जिता रही है। अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।